मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे? छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं, और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज हैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियां आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो लिब्रा, आपके लिए कार्ड निकालता हूँ। आपका पहला कार्ड है ये आपका इस हफ्ते का कार्ड। ये अगर इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो लिब्रा उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आप हैं लिब्रा, आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें, होप्स और अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा, अच्छे और बुरे दोनों कार्ड्स हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छे और बुरे कार्ड में अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं, और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला जो कार्ड है वो स्टार का कार्ड है। स्टार असल में अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है कि आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। स्टार असल में होप का कार्ड होता है, उम्मीद का कार्ड होता है। स्टार असल में फेथ का कार्ड भी होता है, एतबार का कार्ड भी होता है। तो जनाब आला, इस हफ्ते में आपने जो सोचा है, जो उम्मीद रखी है, जो आपका ईमान है, उसके मुताबिक आपको बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके पास। आपने काफ़ी अरसे से अच्छा होने का इंतज़ार किया है, अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार किया है। एक उम्र आपकी लग गई है इस इंतज़ार में, लेकिन इस वक्त टाइम ये इंतज़ार पूरा होने का है। जी जनाब, आप इस हफ्ते में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको उम्मीद है, जिसकी आपने प्लानिंग की है, जिसके आपने ख्वाब देखे हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कार्ड काट रहा है उसको। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड असल में फियर का कार्ड है। लिब्रा, आपके पास फियर है, खौफ है, इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल है। और ये आपकी नेगेटिव अप्रोच आपके ऊपर आपको रोक रही है, ये आपको मना कर रही है
कि ऐसा मत करो, क्योंकि ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, ये सब सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, ये आप खुद बना रहे होते हैं। और आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका दिमाग चल रहा है और आप ये मुसलसल बना रहे हैं, जबकि आपके पास जो बेस कार्ड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो कार्ड है कि स्टार आ चुका है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, जो ख्वाब आपने देखे थे वो सब पूरे होने वाले हैं। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है, एस ऑफ वांड्स। वैसे तो बुनियादी तौर पे ये बिगनिंग का, स्टार्ट का कार्ड है, लेकिन ये कारोबार या काम का भी होता है। तो ये बता रहा है कि कुछ न कुछ नया आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये इसकी बेस है जिस पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो जो नया हो रहा है उसी का फियर भी है आपको कि ये होगा कैसे, करूँगा कैसे, करूँगी कैसे, ज़िंदगी कैसे चलेगी। ये जो सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें हैं जिसके आप बना रहे हो, ये खामखा आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनकर आएंगे। तो इसको कंट्रोल करो, आप ही कंट्रोल कर सकते हो और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पे बेस भी अच्छी है और आने वाला कार्ड भी अच्छा है। जो रुकावट है, जो कि आपका अपना कार्ड है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको सही कर लो। ये पास का कार्ड है, एम्प्रेस। एम्प्रेस एक उम्मीद होती है, आपको उम्मीद थी कि जो कुछ आपने अपने लिए सोचा है, आपकी फैमिली ने, आपके वालिद साहब ने, वालिदैन ने, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो सब चीज़ें आपके हिस्से में आ जाएंगी। पास की जो उम्मीद है वो बावर हो गई, आपको आपके मतलब की चीज़ें, आपकी अपनी चीज़ें आपको हासिल हो गई, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, इसी हफ्ते में मिलेगा। और वो इस हफ्ता, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यादगार होगा। ये कार्ड देखिएगा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये अच्छा कार्ड नहीं है, अभी का कार्ड है। तो इसी वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह न करे कोई धोखा भी हो सकता है, तो धोखेबाजों से बचो। और ये धोखा ऑलरेडी लंबा होता जा रहा है, यानी कि आपको जो चीज़ें मिलनी थी उसमें से कुछ चीज़ें रही हुई हैं और वो मिल नहीं पा रही हैं, उसमें गड़बड़ हो रही है। वैसे तो आपका ख्वाब पूरा हो चुका है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, लेकिन जो बकाया चीज़ें हैं वो आपके पास लाने में थोड़ी सी रुकावट हो रही है। और ये रुकावट मैंने बता दिया, तो आंखें खोल लेनी चाहिए आपको, और आंखें खोल के बात करनी चाहिए। ये देखिएगा, ये करेगा कौन रुकावट या गड़बड़? ये डेविल करेगा। डेविल आपके चारों तरफ मौजूद है, आपका काम ख़राब करने के लिए, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए। डेविल को रोको। कैसे रोकोगे? आपको अंदाज़ा है कि कौन डेविल है, कौन किरदार अदा करेगा आपके काम को ख़राब करने में। जब आपको मालूम है तो फिर आप ही इसको रोक सकते हो। किसी भी न किसी तरीके से घर में से किसी को अपने साथ मिलाओ और उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि ये प्रॉब्लम है, इसको हल करना है। इंशाल्लाह चीज़ें हल हो जाएंगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी फीलिंग की तरफ। ये देखिएगा, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छी फीलिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। ये वाला ख्वाब भी, और वो जो चीज़ें जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो उसमें कोई फ्रॉड, कोई धोखा आपको दे, वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो ये फीलिंग आपके अंदर आई हुई है कि आप किंग हो इस वक्त। पेंटिकल पैसे के लिए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। इस वक्त आपकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छी फीलिंग है आपकी। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। फैमिली खामखा आपको मायूस कर रही है, फैमिली खामखा आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अल्लाह करेगा सब बेहतर हो जाएंगी। कानूनी तरीके से भी आपके हक़ में हैं और वो कानूनी तरीके से भी आपके हक़ में आ जाएंगी। ये है 7 ऑफ कप्स। ये जो काम है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये आपको तय करना है प्रायोरिटीज़ कि आपकी ज़िंदगी में किसकी ज़्यादा अहमियत है,
कौन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक चलेगा, कौन आपका सहारा बनेगा या आपका साथ देगा, उसको नंबर 1 पे रखो। इसके बाद दूसरे लोगों को नीचे रखो। अगर ये वाली फीलिंग आप उलट कर देते हो या डिस्टर्ब कर लेते हो तो ज़ाहिर बात है कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये स्केड्यूल आपको करना होगा, अहमियत आपको देनी होगी। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हक में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही होंगी। आखिरी कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, किंग ऑफ कप्स। ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ये किंग ऑफ कप्स है। 2 किंग के कार्ड आ चुके हैं, एम्प्रेस का कार्ड भी आ चुका है। तो इस रीडिंग को मैं एक अच्छी रीडिंग कहूँगा। जहाँ पे आपके पास पैसा भी आ रहा है तो वहाँ पे आपके पास सेटिस्फेक्शन भी आ रही है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन। आप खुश हो जाओगे कि चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। अब इसका मतलब इमोशनल सेटिस्फेक्शन अगर आपके पास आ रही है तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा नेगेटिव किया था आपको कि चोरी भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है और डेविल आपको तंग भी कर सकता है, तो हो सकता है कि इस पर भी आपने काबू पा लिया, इस पर भी आपने कंट्रोल हासिल कर लिया। मुबारक हो, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं आपकी, फिज़िकली भी और आपकी स्पिरिचुअली भी चीज़ें आपकी अच्छी हो गई हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी जनाब, आपके 3 सवाल मैं उसका जवाब दूंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा और वो काम आपकी वालदा ही करवा सकती हैं, आपको माँ की दुआओं से होगा काम आपकी। इस सवाल में मैंने अपना सवाल भी डाल दिया था। क्या डाल दिया था कि मैंने जब कहा था कि आपके साथ धोखा हो सकता है और आपके पास डेविल आपको तंग कर सकता है, यानी कि आपके पास जो मज़ीद चीज़ें आनी है अच्छी अच्छी, क्या उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी? तो उसका जवाब भी यस है। आपने भी जो सोचा वो भी यस है। और मून का कार्ड है, मून माँ को कहते हैं, मदर को कहते हैं, और ये पावर आपके पास आपको कह रही है कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। यस आपका काम हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत, शादी या रिश्ते के इंतज़ार में, आपका काम हो जाएगा। नंबर 3, नो आपका काम नहीं होगा और उसकी वजह वही 3 औरतें हैं जो कि आपके ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। तो ये नेगेटिव कार्ड है, ये कह रहा है कि नहीं आपका काम नहीं हो सकता, आपको फ़िलहाल इन 3 औरतों से बचना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।